नमस्कार दोस्तों। पहला प्रश्न है, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादक के जोड़े यहाँ दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि कौन सा जोड़ा सही मिलान का नहीं है। व्यवहारवाद वाटसन गुथरी, फैकल्टी मनोविज्ञान वुल्फ रीड, गैस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक व अन्य, या पुनर्वल्लभ हल्वा स्किनर। तो गैस्टाल्टवादी कौन से वैज्ञानिक थे? गैस्टाल्टवादी थे कोफका, कोहलर वगैरह और वो सब थे। ये क्या थॉर्नडाइक क्या थे? ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न नीचे अधिगम के सिद्धांतों या उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं। अंकित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। अनुकूलन अनुबंधन का सिद्धांत वुल्फ रीड, अंतर्जस सूज का सिद्धांत वर्धमान एवं कोहलर, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक व अन्य, पुनर्वलन सिद्धांत हॉल व स्किनर। तो अनुकूलन और अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? ये पावलॉग का है। और वुल्फ और रीड का कौन सा सिद्धांत है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के मतानुसार बालकों में स्थिरता उत्पन्न होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी गामक अवस्था में, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका सही हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामित अवस्था किससे संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता से, या विकल्पों के निर्माण, निर्वाचन व विश्लेषण करने की योग्यता, या सामाजिक मुद्दों के से सरोकार। तो चौथे का सही हो जाएगा विकल्प एक, अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण। अगला प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है, प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है, या भावात्मक व्यवहार है? तो चिंतन जो है जो संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगला प्रश्न है, फ्रायड, जीन पियाजे व अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। कहा कि संस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, क्योंकि पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास और संज्ञानात्मक उस पर बल दिया है। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ता को सामूहिक क्रिया में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है। जैसे सामूहिक क्रियाओं में अगर सम्मिलित कर रहे हैं, तो सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित कब किया जाता है? जब बच्चे का सामाजिकरण करना होता है। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षा परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम प्रवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं है? बच्चों के प्रयासों को स्वीकृत देना, बिल्कुल। अध्यापक का सकारात्मक रुख, बिल्कुल सही है। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, या बच्चों को स्वीकार करना। देखिए, अध्यापकों के अनुसार कार्य नहीं करना है, कार्य किसके अनुसार करना है? बच्चों के साथ, क्योंकि एजुकेशन जो है क्या है? चाइल्ड बेस्ड है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चे की कॉपी में लिखना में विपरीत छवि या दर्पण छवि आज जैसी गलतियाँ मिलती हैं। इस प्रकार का लक्षण प्रदर्शित करता है अधिगम में सुविधा, अधिगम में समस्या, अधिगम में अशक्तता, या अधिगम में कठिनाई। तो ये क्या हो जाए? अधिगम में अशक्तता। अगला प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस का एक लक्षण है? देखिए, लिखने में जो है अशुद्धि जो है वो किसका लक्षण है? डिस्ग्राफिया का, डिसलेक्सिया का, डिस्प्रैक्सिया का, या डिसकैल्कुलिया का। तो डिस्ग्राफिया क्या होती है? डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, और डिस्कैल्कुलिया गणित पठन से संबंधित है। ठीक है। तो ये जो है सारे प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समाप्त करते हैं। धन्यवाद।